नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। आज उपराष्ट्रपति का होगा शपथ ग्रहण। जहां सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्ञान भारतम पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। पांडुलिपि धरोहर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। वहीं बिहार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में करेंगे शिरकत। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। नेताओं से लेंगे चुनाव की तैयारियों का फीडबैक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा। जूनागढ़ में प्रशिक्षण शिविर का करेंगे उद्घाटन। संगठन सृजन अभियान के तहत शिविर का आयोजन। आज से 19 सितंबर तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। आज से शुरू होगी हिसार से जयपुर की फ्लाइट। मुख्यमंत्री नैपकिन सैनी नई फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। फ्लाइट का नया शेड्यूल डीजीसीए ने किया जारी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या पहुंचकर रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। नेपाल में आज भी रहेगा कर्फ्यू। नेपाल सेना ने कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया है। 8 सितंबर को संसद भवन में हुई हिंसा के बाद लिया गया बड़ा फैसला। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर सूत्रों से खबर। नेपाल के अंतरिम पीएम होंगी सुशीला कौरकी। आज हो सकती है कौरकी का शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में देर रात बैठक में सहमति। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरे से पहले दिन ही सियासत हलचल तेज हुई। काफिले को रोकने की कोशिश पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश। इसे लेकर कांग्रेस जनों ने शहर में जमकर विरोध दर्ज कराया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट अजय राय को वाराणसी जाने से रोका गया। पुलिस ने राय के आवास पर बनाई निगरानी। अजय राय एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। फर्रुखाबाद में युवक ने पत्नी के मायके जाने से आहत होकर आत्महत्या का किया प्रयास। हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ा युवक। जान माल को नहीं हुआ कोई नुकसान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई पुलिस में अधीक्षक नीरज कुमार ने कोतवाली का किया निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरों और रजिस्ट्रारों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। बिजनौर में नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट नजर आई। अफवाह असामाजिक गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जारी। अलीगढ़ में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। पथरी के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आया था अस्पताल मरीज। जहां एनेस्थीसिया का ज्यादा होने से मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप मढ़ा। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान रोकने का बदमाशों ने पुलिस को फायरिंग की, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए। वहीं अमरोहा में पुलिस ने जीशान हत्याकांड का खुलासा किया है। उसका दोस्त बिलाल ही कातिल निकला। आरोपी की शादी के दिन हुई थी बेइज्जती। बेइज्जती का बदला लेने की वजह से लोहे के पाइप से लगे चेन पॉकेट से जीशान की हत्या कर दी। आगरा में दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद एक महिला ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। मेरठ में बलात्कार पीड़िता के थानेदार ने नहीं लिखी एफआईआर। तहरीर लेकर पीड़िता को टकराते हुए रहा थानेदार। डीआईजी के आदेश पर थानेदार दारोगा निलंबित। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार और हिंदू विरोधी मानसिकता पर फूटा रघुराज सिंह का दर्द। कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। अत्याचार हुआ तो जनता भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकेगी।
अलीगढ़ की पहचान बदलने के बाद ठाकुर रघुराज सिंह की मांग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाए, भोले बाबा और हरिदास की धरती को मिले नया गौरव और ऐतिहासिक दर्जा। अलीगढ़ के मामू भांजा मार्केट में विजिलेंस छापे से मचा हड़कंप, दुकानदारों की रोजी रोटी पर उठे सवाल। तलाशी के दौरान टीम को किसी भी तरह का संदिग्ध सामान नहीं मिला। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर की हत्या, आरोपी गार्ड मनोज हुआ गिरफ्तार। पत्नी के इंजीनियर अरुण से अवैध संबंध के शक में मनोज ने की गोली मारकर हत्या। इटावा में लेखपाल ने ली 15,000 रुपए की रिश्वत। खेत की पैमाइश के लिए लेखपाल ने रिश्वत ली। 10,000 ऑनलाइन रुपए का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। रिश्वत लेने के बावजूद लेखपाल कटवारा पीड़ित को चक्कर। गाजियाबाद में ट्रेन की लगेज बोगी में निकला धुआं, पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में आग लगने से निकला धुआं। आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन। अलीगढ़ में मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। मां की सिस्कियों और बेटी की चीखों को मिला इंसाफ का सुकून। झांसी में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। हमीरपुर में गैंगरेप की शिकार युवती की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने 2 दिन पहले घटना की एफआईआर दर्ज की थी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वहीं अलीगढ़ में इंसाफ की तलाश में लखनऊ पहुंचा युवक, जहां युवक ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाई आग। बहन के साथ मारपीट छेड़छाड़ से आहत परिजनों ने आंसुओं ने पुलिस को किया अलर्ट। इटावा में यमुना नदी पुल से गहरे पानी में युवक ने लगाई छलांग। पत्नी के साथ झगड़े के बाद लगाई छलांग। कुछ लोगों ने युवक को कूदते देखा। उन्होंने तुरंत लखेड़ा कुआं चौकी पुलिस को सूचना दी। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के सारन अस्पताल का एक वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अस्पताल की नई बिल्डिंग में पर्ची काउंटर का वीडियो। 29 सेकंड के वायरल वीडियो में शराब पार्टी दिखाई दे रही है। कानपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हुई। बाइक सवार को बचवाने के चक्कर में पीछे से आ रही स्कूली बस अनियंत्रित होकर बम्बा में पलटी। कानपुर में रावतपुर थाने में आरोपी ने फांसी लगाई। घटना के बाद भारी पुलिस बल हुआ तैनात, जहां युवक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हरदोई की कृष्ण मोहन को नया सदस्य चुना गया। ये पद ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुआ था। प्रतापगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने किया सुसाइड। घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर दी जान। पत्नी से विवाद के बाद सुसाइड की आशंका। नोएडा में आईएएस संदीप बागिया पर आरोप लगाने वाले सभी अफसरों को हटाया गया। सहायक आयुक्त वंदना सिंह का प्रयागराज हुआ तबादला। वहीं सहायक आयुक्त शिखा सिंह का महोबा ट्रांसफर किया गया। फर्जी महिला कस्टम अधिकारी गिरफ्तार। हापुड़ के मोहल्ले खाई की रहने वाली अलीशा फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर घूम रही थी। कस्टम अधिकारी की वर्दी भी पहनी हुई थी, जहां नोएडा पुलिस ने इस फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में देर रात लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। एक कार, 2 ई रिक्शा, पान का खोखा जला। टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल का बड़ा बयान। पर्यटन की दृष्टि से हमारा टिहरी बहुत सुंदर है। टिहरी को सुंदर बनाने में सबका सहयोग जरूरी। केदारनाथ में भक्तों की संख्या में 15 लाख पार हो चुकी है। केदारनाथ धाम में लौटने वाले पहले जैसी रौनक। बाबा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे यात्री। स्थानीय व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। बारिश थमने के बाद रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से लौटी रौनक। केदार घाटी सहित कई इलाकों में मौसम बना सुहावना। लोहाघाट जिलाधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। डीएम ने बॉर्डर फार्मेसी का निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने धामी सरकार पर साधा बड़ा निशाना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी पर कसा तंज, अगर 25,000 नौकरियां दी होती तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने पड़ते। बीजेपी विधायक ऑन डेमोग्राफी चेंज, विनोद चमोली ने हरीश रावत पर साधा निशाना। विधायक ने स्पेशल इन्वेस्टिस रिवीजन को बताया जरूरी, प्रदेश की डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर सभी लोग चिंतित। वहीं लक्सर में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है। साथ ही कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी। चारधाम यात्रा में फिर से लौटी रौनक, दराली आपदा के बाद श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल, यात्री प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट। आपदा से जीएमवीएन को करोड़ों का नुकसान। आपदा की वजह से कई गेस्ट हाउस बंद, गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद। उत्तराखंड में तेजी से हो रहा है खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण, पूरे देश में बेहतरीन होगी उत्तराखंड की खेल यूनिवर्सिटी। खेल यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, ये यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में साबित होगी। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में अलर्ट जारी हुआ। रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी तेज बारिश के आसार। हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक सुचारू हुआ, रेलवे लाइन पर गिरे मलबे को हटाया गया। ट्रैक के फिट होने के बाद ट्रायल इंजन को रन कराया गया। उत्तरकाशी में केंद्रीय टीम ने आपदा से नुकसान का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान उद्देश्य नुकसान का आकलन करना है, जहां डीएम ने दी परिसंपत्तियों के नुकसान की जानकारी। मसूरी में भव्य रक्तदान शिविर का आंदोलन, शहीद लाला जुगत नारायण की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जवानों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, जरूरतमंद मरीजों के लिए सैकड़ों यूनिट रक्त। लालकुआ में व्हीकल शोरूम में भीषण आग लगी, आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में युवक ने गला रेत कर आत्महत्या की, गला काटकर जीवन लीला समाप्त किया। आरएसएस कार्यकर्ता की बेटे ने की खुदकुशी। भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम थराली पहुंची, जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया गया हवाई सर्वेक्षण। साथ ही प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से भी निरीक्षण किया। देहरादून में डंपर के साथ दौड़ते हुए गिरा युवक, हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजन किया गया। शिक्षा साक्षरता के महत्व के बारे में जानकारी दी। ऋषिकेश में सीओ ने मुनि की रेती थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान थाने में कई प्रकार की व्यवस्थाओं पर रखी नजर। मौके पर अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपक सक्सेना की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों दिग्गजों की मुलाकात। नवागत आयुक्त जनसंपर्क है दीपक सक्सेना। पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना, हरियाणा ने फिर भेजी राहत सामग्री। अब तक 600 से अधिक ट्रक पंजाब भेजे गए। सीएम राज सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान ने बाबर रिजवान को बहुत मौके दिए हैं, युवाओं पर भरोसा दिखाना भविष्य के लिए अच्छा। भारतीय विमेंस तीरंदाजी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल से चूकी। भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को हराया। मेंस कैटेगरी में भी खाली हाथ रहा भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुपर 4 में पहला मैच जीता। एशिया कप में कोरिया को 4-2 से हराया गया। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-2 से जीत दर्ज की। हिसार की मनीषा बांगड़वा का नेशनल गेम्स से चयन। तीरंदाजी में जीता रजत पदक। हरियाणा टीम में बनाई जगह। खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया। यूएई को हराने के बाद बोले सूर्य कुमार यादव, कहा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ग्राउंड पर अच्छी ऊर्जा और जोश की जरूरत थी और यही बल्लेबाजी में दिखा।
आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जलवा। आईसीसी ने वनडे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बम्पर फायदा मिला। योगेश्वर दत्त को एशियाई युवा खेलों के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी। योगेश्वर दत्त भारतीय टीम के मिशन प्रमुख होंगे, जहां अमिताभ शर्मा 2026 शीतकालीन ओलंपिक में यही भूमिका निभाएंगे। हांगकांग ओपन में हारी पीवी सिंधु डेनमार्क की प्रतिद्वंदी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। टूर्नामेंट में पुरुषों का शानदार प्रदर्शन। मेहुल चौकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से होगी शुरू। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई विदेश मंत्री वाले सबूत पेश करेंगे, नहीं दे पाई तो रिहाई भी संभव। बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और स्टारलिंक मोबाइल के लिए बना रही चिपसेट 2 साल बाद आएगा। अनिल अंबानी पर एक और केस। सीबीआई की शिकायत पर ईडी ने मामला दर्ज किया। एसबीआई से 2,929 करोड़ रुपए लोन फ्रॉड का आरोप। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल बोले, समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत। ईयू के साथ डील अंतिम रूप में। वहीं लैरी एलिसन दुनिया में सबसे अमीर, जहां मस्क दूसरे नंबर पर। एक दिन में 9 लाख करोड़ की कमाई, इतनी ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ। फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह। अर्बन कंपनी का आईपीओ 2 घंटे में पूरा भरा, जहां 12 सितंबर तक निवेश का मौका। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,935 रुपए से बोली लगा सकेंगे। 9 माह तक घटने के बाद फिर बढ़ सकती है खुदरा महंगाई। आरबीआई की निचली सीमा से ऊपर निकल जाएगी मुद्रास्फीति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 22% घटकर 33,430 करोड़ रुपए हुआ, जो है एनएफओ में गिरावट रही इसकी वजह। जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध। कंपनी बोली, इस पर पहले से ही जीरो टैक्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क सस्ता होगा। नेपाल हिंसा में 5 अरब का हिल्टन टोटल तबाह हो चुका है। बीमा कंपनियों का अनुमान 31 अरब का क्लेम संभव। ये 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा है। ट्रंप सार्थक चार्ली कर्क की हत्या। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गर्दन पर गोली मारी। शोक में 4 दिन अमेरिकी झंडा झुकाया। स्विट्जरलैंड ने भारतीय अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी रक्षा की मांग की है। साथ ही भारत बोला कि अपने देश के मुद्दों पर ध्यान जरूर दें। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर उतरे। 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। 300 उपद्रवी गिरफ्तार। वहीं रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों का व्हाट्सएप डिलीट करवाया। हरियाणवी बोला कि 3 दिन बाद जंग में ले जाएंगे। केंद्र सरकार रूस में बातचीत शुरू। भारत की मांग, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकी। पुराने फौजी भी छोड़े। सरकार जनता से बोली, ऑफर से दूर रहें, ये खतरनाक रास्ता। नेपाल हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उसके घर में आग के हवाले कर दिया। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला। हमास लीडर बाल बाल बचे। 6 अन्य लोगों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बीच रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। शहर को बताया सुरक्षित। बोले, मुझे व्हाइट हाउस का खाना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ समय बाद मैं किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच सकता हूं। मैक्रो ने रक्षा मंत्री लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांस में लगभग 1 साल में लेकोर्नु देश के 4थे प्रधानमंत्री बने। पिछले प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हारे।